जी सलीम साहब, ये बताइएगा कि ये क्या वाकया हुआ, बच्ची को किसने अगवा किया? क्योंकि ऑब्वियसली जो धरना दे रहे थे रिश्तेदार, वो सब आइडेंटिफाई कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने आइडेंटिफाई किया और जब उसको अगवा करके ले गए, उसके फ़ौरन बाद वो जो है उन्होंने रोड को बंद कर दिया, कोयटा कराची हाईवे जो है उसको बंद कर दिया। और वहाँ पे क्योंकि वह जतक कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, तो जतक कबीले के लोग और बहुत सारे लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ पहुँच गए और उन्होंने रोड को बंद कर दिया, जो कि तकरीबन कोई 48 घंटे बंद रही। ऐसा है कि देखें, ये ऐसा है कि ये जो बंदा था, जिसका नाम जो है वो ज़हूर है, वो शादी करना चाहता था उससे, और उसने उस बच्ची का पहले भी उसकी मंगनी हुई थी। और ये पुलिस का ये कहना है कि उस मंगेतर को और उसके बाप को जो है वो कोई पिछले से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले जो है उसको इसी शख्स ने कत्ल कर दिया था। और फिर ये मिस्र था इस बात पे कि इसका रिश्ता जो है वो मुझे दिया जाए, और वो उसे अगवा करके ले गया गन पॉइंट पे, उसके वालिदैन को मारा, उसको भी। फिर जब ये बरामद हुई है, तो बरामद होने के बाद जो आपने बताया कि वो वीडियो जो थी, उसने उसकी सख्ती से तरदीद की। उसने कहा मुझ पे तशद्दुद किया गया, मुझ पे जो है गन पॉइंट पे ये सारा मुझसे करवाया गया, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे, और ना मैंने ये जो है कोई मर्ज़ी के साथ अपना ये बयान दिया है। फिर जब उसे मजिस्ट्रेट की अदालत में भी पेश किया गया उसी रात को, और उसमें भी उसने अपने बयान में जो रिकॉर्ड कराया, उसमें भी उसने बताया कि ये किस तरह जो है ना मेरा बयान जो है ना रिकॉर्ड किया गया। और बिल्कुल वो उसने कहा कि मैं बिल्कुल उनके पास नहीं जाना चाहती, मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। जिसके बाद मजिस्ट्रेट जो है उसने उनको वहाँ अपने उसके भाई के हवाले कर दिया, जो कि डॉक्टर। अच्छा सलीम साहब, ये बताइएगा कि लोगों को ये एहतजाज करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इमीडिएटली क्या उन्होंने इंतज़ामिया या पुलिस को से रब्ता करने की कोशिश की? क्या उन्होंने FIR कटवाने की कोशिश की? पहला रिएक्शन ये क्यों था कि उन्होंने एहतजाज किया और धरना दिया? असल में ऐसा है कि यहाँ पे ये एक रवायत ही चल पड़ी है कि आप जो है पुलिस को भी कहते हैं कि मुकदमा दर्ज करें, FIR दर्ज करें, मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो लिहाजा ये पुलिस के जो DIG थे वहाँ पे, सुहेल खालिद, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि ये जब वाक़या हुआ तो हमारे पास आने की बजाय जो ये मुतासरा फैमिली थी और जो लोग थे वो रोड पे चले गए, उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया। अगले दिन जो है वो उन्होंने फिर आकर मुकदमा दर्ज कराया कि पुलिस जो है वो कार्रवाई की, और जिसके बाद पुलिस ने जो है, पुलिस और लेवीज़, उन्होंने जाकर जो है ज़हरी के इलाके में, ज़हरी एक छोटा सा शहर है, वहाँ से उसको बरामद किया। और उसको लेकर वो पुलिस का कहना था कि वो उसे शिफ्ट कर रहे थे कहीं और, लेकिन ये है कि वो उसको हम ले आए, हमने उसे पकड़ लिया। और लेकिन ये था कि तकरीबन कोई 14 लोग भी गिरफ़्तार किए हैं जो सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जो असल मुलज़िम है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है और वो रूपोश है। बार के पुलिस का ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम छापे मार रहे हैं, उसे गिरफ्तार करें। तो सलीम साहब, क्या हम कह सकते हैं कि इसकी वजह ये है कि शायद बलूचिस्तान में लोगों को पुलिस के ऊपर एतबार ही नहीं है कि अगर वो खामोशी से जाके कोई शिकायत करेंगे तो FIR रजिस्टर हो जाएगी? बस ये है शिकायत लोगों को। देखिए, आपने तुर्बत में जो वाक़या हुआ था उसकी FIR जो है दर्ज नहीं की, जिसके नतीजे में आपने देखा कि बहुत बड़ा जुलूस वहाँ से जो है ना इस्लामाबाद तक पहुँचा। तो यही वजह थी। लेकिन जब जुलूस वहाँ से रवाना हो गया, उसके बाद जो है आपने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। तो ये लोगों का तासुर है कि जनाब जब इंतज़ामिया से या पुलिस से रब्ता किया जाता है तो वो FIR दर्ज करने में जो है वो टाल मटोल करते हैं। शायद उन्हें कहीं से उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, तब वो करते हैं। तो इसी वजह से लोग जो हैं अब यही है कि जनाब उनके पास यही रह गया है कि वो रोड बंद कर दें। अभी 48 घंटे रोड बंद होने की वजह से बहुत लोगों को बहुत परेशानी हुई। बहुत हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो कोयटा से कराची जाने और कराची से कोयटा आने वाले लोग जो हैं वो मुतासिर हुए, और बहुत बड़ी लंबी कतारें वहाँ पे, जिसमें जो है मुसाफिर कोच भी थी और दूसरी गाड़ियाँ भी थी, वो वहाँ पे खड़ी रहीं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और फिर ये एक बात दिलचस्प बात है कि जहाँ पे ये धरना हो गया, उसके बाद जहाँ कतारें लगी हुई थी, वहाँ पे जो होटल थे, आप ये देखिए कि उन्होंने अपनी खाने की कीमतें, रोटी की कीमत यानी 4-5 गुना बढ़ा दी। यानी पानी की बोतल जो है वो भी उन्होंने बहुत महंगी कर दी। तो ये अफसोसनाक बात है।